होली के महोत्सव का ब्रज में एक अलग ही अंदाज देखने को मिलता है। ब्रज में होली का उत्सव लगातार 40 दिनों तक मनाया जाता है। वैसे तो सारे विश्व में रंग बिरंगे रंगों से होली का महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन ब्रज मंडल में कहीं लड्डू की होली, कहीं जलेबी की होली, कहीं फूलों की होली, तो कहीं लट्ठों से होली का उत्साह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ब्रज मंडल में होली का उत्सव बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी क्रम में वृंदावन परिक्रमा मार्ग स्थित ललित कुंज में रसिक देव महाराज के कृपा पात्र रूप सखी देव जी महाराज का प्राकट्य उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरिदासीय पीठाधीश्वर स्वामी श्री राधा प्रसाद देव जी महाराज ने की। वहीं आश्रम के महंत मोहिनी बिहारी शरण महाराज ने कहा कि ब्रज में होली का उत्सव ब्रजवासियों के द्वारा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सिर्फ ब्रज में ही होली का उत्सव लगातार 40 दिनों तक अनेकों धार्मिक आयोजनों के साथ मनाया जाता है। वहीं आज ललित कुंज में आश्रम में रूप सखी देव जी महाराज का प्राकट्य महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है, जिसमें नर नारायण सेवा, विधवा माता सेवा और नेत्रहीनों की सेवा कर मनाया गया है। वहीं इस मौके पर होली के पद गायन और होली के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। आज भी ब्रज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज भी ब्रज में होरी रे रसिया, होरी रे बरजोरी रे रसिया, आज भी ब्रज में होरी रे रसिया, होली का आगाज हो जाता है। ब्रज हमारा अनूठा है, क्या कहेंगे ब्रज की धरा के लिए, और ये होली का पर्व जो है वो किस तरीके से मनाया जाता है ब्रज में? होली हमारे ब्रज में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। ये बसंत पंचमी से ही यहाँ ब्रज में होली का डाँड़ा गड़ जाता है। डाँड़ा का मतलब यह है होली का आगाज हो जाता है, और यहाँ के ब्रजवासी लोग, यहाँ की ब्रजवासी एकदम सावधान हो जाती है कि ये त्यौहार 12 महीने में बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। तो इस होली को हमारे ब्रज में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये होली परस्पर के मिलन की होली है, आपस में सौहार्द की होली है। ये आपस में सब लोग मिलते हैं, मिलकर के एक दूसरे से गले लगते हैं और गुलाल लगाते हैं। तो ये जो होली है हमारे ब्रज में, ये बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। बरसाने में नौमी को होली मनती है, नंदगाम को दशमी में, नंदगाम में दशमी को होली मनती है। ये पुरानी परंपरा है, आज से नहीं, ये भट्टी जी के ज़माने से ये परंपरा चली आ रही है। नौमी के दिन नंदगांव के ब्रजवासी लोग खेलने के लिए बरसाने आते हैं, और दशमी के दिन बरसाने के ब्रजवासी खेलने के लिए नंदगांव जाते हैं। बरसाना और नंदगांव की होली होने के बाद ये होली श्री धाम वृंदावन में एकादशी के दिन से प्रारंभ होती है, और यहाँ ये होली प्रतिपदा तक, जिसको धूरणी बोलते हैं, प्रतिपदा तक बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। और ये निकुंज से भी जुड़ी हुई होली है। परस्पर में प्रियालाल की जो रंग की होली है, जो रंग में डूबे रहते हैं, उस होली से इसका बड़ा गहरा संबंध है। उस होली का विवरण यह मीडिया में नहीं हो सकता। तो ये जो होली है, ये एक आपस में सौहार्द की, प्यार की, मिलन की और सद्भावना मन में उत्पन्न हो,
ऐसे भावों से भरी हुई ये होली 12 महीने में एक बार आती है। दुनिया में रंगों से खेली जाती है, लेकिन ब्रज में लड्डू से, जलेबी से और पिचकारियों से होली खेली जाती है। हमारा होली का जो हमें सौभाग्य प्राप्त हो, तो और जगह तो होली रंग से और गुलाल से खेली जाती है, यहाँ लड्डुओं से जलेबियों से तो खेली ही जाती है, वरना यहाँ लट्ठों से भी खेली जाती है। और इन लट्ठों को ये ब्रजवासी जो हैं हमारे बड़े ही सौभाग्य मान करके झेलते हैं और बहुत ही अपने मन में प्रसन्नता से इन लट्ठों की प्रतीक्षा करते हैं कि 12 महीने के बाद ये लट्ठा मार होली कब आए। तो ये होली हमारे ब्रज में एक अनूठा त्यौहार है। जी महाराज जी, अब रंगभरी एकादशी आएगी, जिससे कि गीला रंग बांके बिहारी मंदिर में पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्या महत्व है उस रंगभरी एकादशी का, जिसमें परिक्रमा भी बहुत लगाई जाती है? रंग भरी नी एकादशी इसको लिए इसलिए कहते हैं कि इसमें रंग विशेष करके जो है उड़ाया और डाला जाता है। टेसू के जो फूल हैं उन फूलों को का जो पराग है उसको बना करके और ये रंग घोला जाता है। और श्री बिहारी जी महाराज के यहाँ से, राधा वल्लभ जी के यहाँ से इस होली का आगाज़ होता है। इसको रंग भरी होली इसलिए कहते हैं कि अब आप सावधान हो जाओ, अब आपको ब्रज के रंग में रंग करके ही भेजेंगे। यहाँ से बाहर से जितने भी लोग आते हैं, पंजाब से, राजस्थान से, जो इस होली के महत्व को समझते हैं, वो तो बहुत श्वेत अच्छे वस्त्र पहन करके इसीलिए आते हैं कि हमें वृंदावन की रंग भरी एकादशी की होली में जाना है, बिहारी जी महाराज के प्रसादी रंग को अपने वस्त्रों में डलवाना है और यही चाहना करते हैं कि हे बिहारी जी महाराज, जैसा रंग आज आपने हमारे इस पर वस्त्रों पर डाला है, यही रंग हमारे तन मन में रंगा रहे, हम आपके ही रंग में रंगे रहें। तो इसलिए इसको रंग भरनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है कि उस दिन से विशेष रूप से रंगों का आगाज हो जाता है, खास करके टेसू के फूलों का। इसलिए इसको रंग भरनी एकादशी कहते हैं। आज विशेष करके आपको बता दूं, ये बसंत के पावन उत्सव, होली के पावन उत्सव के महोत्सव में श्री रसिक देव जी महाराज जी के परम कृपा पात्र शिष्य रूप सती जी महाराज जी का आज प्राकट महोत्सव आज श्री ललित कुंज में पूज्य महामंडली स्वामी राधा प्रसाद देव जी महाराज उनकी अध्यक्षता में आज मनाया गया। आज ब्रजवासियों ने यहाँ बड़ी हर्ष उल्लास से उनका उत्सव मनाया। अभी यहाँ जो उनके पद गायन हुए थे, उनके पदों को यहाँ उनको सबके साथ जो रसिया के रस के पद हैं उनको भी गायन किया गया, संत सेवा की गई है, नेत्रहीन विधवा हैं, अनाथ लोगों की सबकी सेवा यहाँ की गई है। पुष्प वर्षा कर होली का भी आगाज किया गया है। पुष्प वर्षा करके होली का तो आनंद ही है, अलग ही है। और फिर स्वामी हरदास जी घर में तो एक नित्य होली तो रोज होती है, यहाँ तो परम होली है। और इस होली में आनंद के लिए देश विदेश से लोग डूबने आते हैं कि कैसे भी इस रंग में हम रंग जाएं। श्याम रंग में एक ऐसा रंग है, इसको आप नहीं छुड़ा सकते, हर रंग को आप छुड़ा सकते, एक श्याम में ही एक ऐसा रंग है, जब किसी को डल जाता है तो वो श्याममय हो जाता है। तो एक ऐसा रंग में रंगने के लिए देश विदेश से सारे लोग यहाँ आते हैं। और स्वामी हरदास जी की परंपरा से आज ये आचार्य महामंडली स्वामी राधा प्रसाद जी महाराज जी की सानिध्य में ये रूप से का उत्सव मनाया गया।